सबसे पहले कोरोना वायरस से अगर किसी के भी परिवार में किसी की भी डेथ हुई हो तो उसकी आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और इस कोरोना वायरस में, इस पैंडेमिक में हमें कई सारी चीज़ों पर सोचने पर मजबूर कर दिया है। हमें मजबूर कर दिया है कि हम सवाल पूछें। हमें कोरोना वायरस ने मजबूर कर दिया है कि हम क्वेश्चन करें गवर्नमेंट से, सिस्टम से, हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, क्योंकि ये दर्द कोई और नहीं जानता। ये दर्द सिर्फ वही जानता है जिसके घर में किसी न किसी ने अपना पिता खोया है, किसी ने अपनी माताजी खोई है, किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने भाई, किसी ने बहन। और अपनी ज़िंदगी में मैंने छोटे से लेकर अभी तक मैंने इतना भयानक माहौल आज तक नहीं देखा ज़िंदगी में। तो सच में बहुत ही ज़्यादा अंदर से दिल रो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से क्या है कि अब क्योंकि लॉकडाउन है तो लॉकडाउन की वजह से ठीक है, लॉकडाउन उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों के घर पर सब कुछ है, राशन पानी सब कुछ रखा हुआ है, जो अमीर लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। और वो कहेंगे लॉकडाउन आप कितने भी महीनों का लगा दो लॉकडाउन। लेकिन लॉकडाउन में जो गरीब लोग हैं, लॉकडाउन में जो दिन का कमाते हैं, दिन का खाते हैं, या लॉकडाउन में जो किराए पर लोग रहते हैं, उनकी जो सेविंग्स हैं, वो जो सेविंग्स हैं उसमें से उनका खर्चा चल रहा है। जब वो सेविंग ख़त्म हो जाएंगी, ऐसे इंडिया में कई सारे लोग ऐसे हैं तुमने जिनके लिए तुमने लॉकडाउन लगाया है वो बहुत कम लोग हैं। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं जो लॉकडाउन में सर्वाइव नहीं कर सकते। और जहाँ तक मेरा मानना है, लॉकडाउन इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन जस्ट एक पैसिव सॉल्यूशन है, एक एक्टिव सॉल्यूशन नहीं है लॉकडाउन। ये एक पैसिव तरीका है। और पैसिव तरीका इन द सेंस, ये गवर्नमेंट अपने ऊपर दबाव नहीं लेना चाहती, गवर्नमेंट अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना चाहती, इसीलिए गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया। क्योंकि अगर हम चाहें तो लोगों को समझा बुझाकर अब देखिए एक चीज़ है, हम लोगों को समझाते कैसे? हम लोगों को चिल्ला कर, गुस्सा कर उनको डंडों से मार कर ऐसे समझाते हैं। अगर हम ऐसे समझाएंगे तो हम उनके ब्रेन को चैलेंज कर रहे हैं फाइट बैक करने के लिए। हमको सहयोग देने में, साथ देने में और चैलेंज करने में बहुत अंतर होता है। हमें अपनी टेक्निक भी सुधारनी चाहिए। हमें ठीक है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हमें मास्क लगाना है, हाथ से बार बार हैंड सैनिटाइज़ करने हैं। बस ये 3 चीज़ें कंपलसरी रहें। और बाकी सारी चीज़ें मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है कि खोल देनी चाहिए। लॉकडाउन जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और हम जो सोचते हैं कि लॉकडाउन नहीं होगा तो कहीं रास्तों पर भीड़ लग जाएगी या फिर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, तो इसके लिए एक सिस्टम बनाओ, इसके लिए पूरा लोगों को जागरूक करो। टीवी के हर एक चैनल पर गवर्नमेंट कह दे कि आप 2 से 3 दिन तक सिर्फ लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करें, प्यार से समझाएं, उनको इस तरह से समझाएं जैसे उनको तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो इस लड़ाई में। तुम उनको पार्टिसिपेट कर रहे हो, ना कि तुम उनको कह रहे हो कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। या फिर हर कोई ब्लेम लगा रहा है, कोई कह रहा है गवर्नमेंट की वजह से, कोई कह रहा है सिस्टम की वजह से, अब कोई कह रहा है पब्लिक की वजह से, पब्लिक लापरवाह है। लेकिन और दूसरी चीज़, जो कोरोना वायरस से इतनी सारी डेथ हुई है, सवाल पूछा जाएगा 100%। और मैं आपसे बोल रहा हूँ अभी कि इस सवाल को अपने अंदर दबने मत देना, इस सवाल को अपने अंदर जगाए रखना है आप लोगों को, खासकर उन लोगों को जिन्होंने अपने करीबी लोगों को खोया है। सबसे पहला सवाल ये कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की, बेड की, पूरी की पूरी वैक्सीन की, पूरी हेल्थ फैसिलिटीज़ के जितने ये लोग दावा करते हैं, चाहे मैं अभी किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बोल रहा, मैं न्यूट्रल होकर बोल रहा हूँ, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, सब छाती ठोक के कहते हैं कि भाई हॉस्पिटल में कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो हॉस्पिटल बहुत अच्छे बना दिए हैं, हमने तो ये कर दिया है, हमने वो कर दिया है, इंडिया जो है वो विश्व गुरु बन रहा है, कोई कहता है। लेकिन सच्चाई जो है वो पूरी तरह से सामने आ चुकी है। परिस्थिति क्या है? आम जनता से अगर गलती हो जाती है, किसी नॉर्मल पर्सन से अगर गलती हो जाती है, कोई अगर मास्क लगा के नहीं जाता तो हम उनसे 2-2, 3-3 हज़ार रुपये का चालान ले लेते हैं। हमें
अगर एक आम जनता, एक आम नागरिक हेलमेट लगा कर नहीं जा रहा, उसकी गाड़ी के कागज़ पूरे नहीं है, तो आम जनता से तो हम जो कुछ भी करना होता है हम, क्योंकि भोली भाली जनता है, इससे कुछ भी करवा लो, कुछ भी कर लो। ये जनता, इस जनता को आदत पड़ी हुई है गुलामी में रहने की। अभी भी ये देश जो है ये आज़ाद नहीं हुआ है, इस देश की जनता को अभी भी आदत पड़ी हुई है गुलामी की। ये सवाल ही नहीं करते जो लोग सिस्टम में बैठे हैं। अब मुझे एक चीज़ बताइए, कितने सारे लोगों की कोरोना वायरस से जान चली गई, क्या इस पर क्वेश्चन करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। इतने सारे लोग कैसे मरे और इसमें किस किस की लापरवाही है? जिन लोगों ने लापरवाही करी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, जिन लोगों ने भी लापरवाही करी है। देखिए, रूल्स सबके लिए होते हैं, या तो फिर आपके पास जो संविधान है उस संविधान को फिर सिर्फ बोलो मत। उस संविधान को जो लोग आ जाते हैं ना, चढ़ जाते हैं, एकदम बोलने लगते हैं संविधान संविधान संविधान। तुम लोग ऐसे हो कि सच को तुम नहीं डाइजेस्ट करना चाहते। संविधान का मतलब हर एक को इक्वल तरीके से देखना। जितने भी लोग परेशान हैं, जितने भी लोग दुख में हैं, जिन लोगों के परिवार में लोगों ने अपने करीबी लोगों को खोया है, किस वजह से हुआ है, कहाँ पर कौन सी गलती हुई, किस वजह से इतने सारे केसेस आ रहे हैं, कहाँ पर क्या परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, जहाँ जहाँ पर भी लापरवाही की है उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। और अगर ये जस्टिस नहीं मिला तो सच में मेरा तो विश्वास खो जाएगा भारत के संविधान से। सच में मेरा विश्वास खो जाएगा। मेन जो वो मेरा कहना ये है कि वैसे तो मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मैं एक लाइफ कोच हूँ। मुझे बोलने में बहुत अभी आप देख रहे हो काफ़ी 4-5 दिनों से जब से ये केसेस आ रहे हैं, मेरे अंदर भी इतनी एनर्जी नहीं आ रही। आप मेरी पहले की वीडियोस देखो और अभी की वीडियोस देखो, मेरा दिल नहीं कर रहा वीडियोस बनाने का, मन नहीं कर रहा मेरा वीडियोस बनाने का। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ, मेरे को इतनी शर्म आ रही है अपने ऊपर। सवाल पूछने पड़ेंगे। जो लोग इस चीज़ को लेकर, जिन लोगों ने लापरवाही की है उन लोगों को सज़ा मिलेगी। और लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो लोग दिन का कमाते खाते हैं, जिनके पास सेविंग्स ही कुछ बची हुई हैं, तुमने लॉकडाउन ये ताकि तुम खुद प्रेशर ना ले पाओ अपने ऊपर। तुम चाहो कि अरे छोड़ो ना, लॉकडाउन लगा देते हैं, अरे लॉकडाउन लगाते हैं सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लॉकडाउन लगा देते हैं। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। ये एक पैसिव तरीका है कोरोना वायरस से फाइट करने का। क्यों भाई लॉकडाउन? डूबेंगे तो सब डूबेंगे और जंग जीतेंगे तो सब जीतेंगे, सब जिएंगे तो हम भी जिएंगे। डूबेंगे तो सब डूबेंगे और अगर बचेंगे तो सब एक साथ बचेंगे। ये कोई तरीका नहीं है। रूल्स तुमने बना के रख दिए कमज़ोर लोगों के लिए, उनके लिए चाहे तुम नोटबंदी लगा दो, उनको GST कर दो, उनके लिए तुम कुछ भी कर दो, तो वो भोली भाली जनता है बेचारी, क्या करेगी? 2 महीने अनशन पे बैठेगी, 2 महीने बस प्रदर्शन करेगी, उसके बाद तुम उसको मार पीट के भगा दोगे। यही तुम्हें आता है, यही तुम्हें आता है। इतने अहंकारी लोग हो चुके हैं। मैं चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट हो, चाहे केंद्र की गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट की गवर्नमेंट हो, किसी भी तरह की गवर्नमेंट हो, कभी भी कुछ भी कोई CA NRC को लेकर अपनी मन की बात में CA NRC को लेकर रूल बना रहा है, अरे अपनी मन की बात आप कर रहे हो, जनता की मन की बात तो पूछ लो कम से कम। जनता बेचारी भूखी प्यासी 2-3 महीने तक बैठी हुई है शाहीन बाग में। आप CA NRC क्यों ला रहे हो? क्या ज़रूरत है इस चीज़ की? आप क्यों जनता के अगेंस्ट जा रहे हो? आप किसानों के ऊपर बिल बना रहे हो, किसानों को ही पसंद नहीं है वो बिल, आप किसानों के ऊपर बिल बना रहे हो। किसान बेचारे 4-5 महीने से अभी तक डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। क्या कर रहे हो आप इस देश में? किस चीज़ की राजनीति कर रहे हो आप? स्टूडेंट्स के अलग मसले हैं, उनके एग्ज़ाम टाइम पर नहीं हो पा रहे हैं, स्टूडेंट्स को बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है। जनता है भोली वाली जनता है, मूर्ख बनाते जाओ। अगर इस देश में भगत सिंह और गांधी जैसे लोग होते हैं ना, भगत सिंह और गांधी जी जैसे लोग होते तो वो भी लॉकडाउन का विरोध करते। वो कभी ऐसा नहीं बोलते कि लॉकडाउन लगाते हैं तो चलो लगा रहे हैं। भाई हर चीज़ को मैनेज करो। हमारे पास इतनी पुलिस है, सेनाएं हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, हमें हर एक चीज़ को मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा। जहाँ पर भीड़ लग रही है हम वहाँ पर जाके समझाएं, उनको नॉलेज दें, उनको बताएं, नहीं लॉकडाउन लगा देते। गरीब इंसान तो बेचारा
मर ही जाएगा लॉकडाउन में। बाहर जाएगा तो कोरोना से मरेगा और अंदर रहेगा तो भूख से मरेगा। और वो किसी से, मिडिल क्लास के लोग हैं, वो किसी से कह भी नहीं सकते, 2 पैसे मांग भी नहीं सकते, शर्म आती है उन्हें, लॉकडाउन लगा देते हैं बस। मैं लॉकडाउन का पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। और आप क्या कहना चाहते हैं, आपके क्या इसमें जो राय है आप मुझे बताइए, ताकि मैं भी कुछ समझ सकूं। क्या पता आप लोग मुझसे बेहतर सोच रहे हो, आपका थॉट प्रोसेस मुझसे बेहतर हो। मैं तो बस वही बता रहा हूँ जो मुझे अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया है। और अगर आप लॉकडाउन के विरोध में हो तो फिर आप इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर करो और लोगों को जागरूक करो, लोगों तक ये वीडियो पहुँचाओ। जिन लोगों के जो प्रश्न हैं ना, लोगों के जो क्वेश्चंस हैं कि ये जो इतनी बड़ी त्रासदी कैसे हो गई, 1 साल पहले कोरोना आया था, तब तक क्या तैयारी नहीं हो पाई, क्यों हो गया इतना सारा कुछ, कितना खेल हो गया, ये तो बहुत बड़ी त्रासदी हो गई है। तो मैं उन लोगों की तरफ से आवाज़ बन रहा हूँ। ये क्वेश्चन पूछता हूँ मैं गवर्नमेंट से सीधे, जिस भी स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मैं उससे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछता हूँ। और मेरे यकीन मानिए, मैं इस चीज़ पर आप लोगों के साथ हूँ। इस लड़ाई में मैं आपका अंत तक साथ दूँगा। थैंक यू वेरी मच।